नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुस्तक से मिलिए की दूसरी कड़ी में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक हिंदी काव्य संग्रह, जिसकी लेखिका है डॉक्टर उषा रानी पुंगलिया और पुस्तक का शीर्षक है सीपियाँ मन के समंदर की। लेखिका कथाकार है, उपन्यासकार है, काव्य सृजन कर रही हैं और निरंतर सृजनरत हैं और आपको कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। इनकी रचनाएं दिल को छू लेती हैं। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पुस्तक के बारे में जो लिखा गया है और जिन्होंने लिखा है वो हैं डॉक्टर आइदान सिंह जी भाटी, जो देश में ही नहीं विदेश में भी चावे और प्रसिद्ध हैं और इन्हें कई सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं। तो देखिए इस पुस्तक के विषय में आप क्या कह रहे हैं। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं का लिखा हुआ सीपियाँ मन के समंदर की। डॉक्टर उषा रानी माहेश्वरी का यह कविता संग्रह ऐसी कविताओं का है जिसका कलेवर छोटा है। आजकल ऐसी कविताओं को लघु कविताएं कहा जा रहा है। इन कविताओं में कवयित्री ने जीवनगत विसंगतियों को और विडंबनाओं को अंकित किया है, जो आज चारों ओर पसरी पड़ी है। जिंदगी की दहलीज पर सपनों के बिछे रंगों को और समग्र आकाश को अपनी बाहों में समेटने की इच्छा लिए यह कवयित्री जब जीवन पथ पर निकलती हैं तो उसे लगता है सपनों की अर्थी को कंधे पर उठाए जा रहे हैं। जीवन के आवागमन के इस सफ़र को अपनी शब्दावली से रेखांकित करती उषा जी महसूसती हैं कि मानव के जीवन का हर सपना रिश्तों की भीड़ में खो गया है। जिंदगी छोटे छोटे सुखों के लिए खिलौना बन गई है। मानव के मन में सावन के अंधेरे पसरे हैं और वहाँ जुगनू सी यादें चमक रही हैं। मनुष्य ने कामनाओं के क्षितिज तक अपने पांव पसार लिए हैं, किंतु चारों तरफ मतलब परस्तों की दुनिया है और सरपीली फुफकारे हैं। कवयित्री को लगता है कि यह मानव जीवन गिरगिटों की बस्ती है। इससे निकल कर भी आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। अपनी इन लघु कविताओं में उषा जी का आशा दीप सतत जलाए रखता है या रखती हैं। वे अपने नज़रिए में इस आशा और विश्वास की अभिव्यक्ति इस प्रकार करती हैं। नजरें तो बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। पर इस आशा विश्वास के जीवन की राहें बड़ी कटीली है। राहों में खुशियाँ अक्सर तड़पती दिखाई देती हैं। इन कविताओं में आज का जीवन सहमा सहमा है। भीड़ में भी आदमी अकेला है। कवयित्री कहीं पर कर्म पथ में हौसला बनाए रखने की बात करते हुए हिम्मत बंधाती है तो कहीं पर कहती है कि यह सब भाग्य की लकीरों का खेल है, किंतु वह मानवीयता को नहीं भूलती और भाईचारे की भावना जगाने की बात करते हुए इस अंधेरी दुनिया को उजालों से भरने की और रूठे चेहरों की दुआओं से हंसाने की कामना करती हैं। उषा जी इन लघु कविताओं का चेहरा सतरंगी और बहुरंगी है। इनमें आशा, विश्वास, प्रेम, प्रीत, भाग्य, हताशा, शूल, फूल, अंधेरे, उजास, सुख, दुख
पतझड़, बसंत, कल्पना, यथार्थ, खुशी, दर्द, छलक छलक पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी इन छोटी और लघु कविताओं की विषय वस्तु मुक्त छंद होने के कारण अभिव्यक्ति कौशल का रूप भिन्न प्रकार का है। भागी कविता का यह रूप इसी प्रकार का है जो उनकी अभिव्यक्ति कौशल से पाठक को चमत्कृत करता है। मनुष्य का भाग्य बड़ा ही विचित्र, जो जीवन के हर पल को धागों की तरह उलझाए रहता है। सुलझाने की कितनी भी करें कोशिश, सुलझता नहीं और बिखेर देता है तिनकों की तरह, तिनकों की तरह। कवयित्री कर्म की जमीन की तरफ देखती है तो पाती है कि हम अपनों से बहुत दूर हो गए हैं। सुख वैभव की चाहत में बड़े बड़े घर बना लिए, कारों की लाइन लगा ली, भरी दुनिया में हम अकेले हो गए। सपनों का सफ़र सुहाना होते हुए भी अकेलेपन की वीरानियाँ ले आया। महलनुमा घर बूथ खाने लगने लगे। आज हम अपनों में ही अपनों की तलाश कर रहे हैं। कवयित्री हमारे आज के समाज और वर्तमान जीवन के विकास और प्रगति के पैमाने नापते हुए मनुष्य के आधुनिक विडंबनाओं के प्रखर और यथार्थ पर चित्र उकेरती हैं। इन मुक्तकों और कविताओं को पढ़ते हुए मुझे दशकों पहले लिखी सूर्य भानु गुप्त की एक गज़ल याद आई, जिसमें वे कहते हैं, दिल वाले फिरते हैं दर दर सिर पर अपने घाट लिए, जैसे नदियाँ दरिया दरिया घूमे अपने घाट लिए। इस कविता संग्रह को पढ़ने के बाद पाठक आज देश के हालातों से परिचित होता है और सारे सामाजिक आयामों के बीच उसे व्यक्ति का अकेलापन व्यथित करता है। आधुनिकता प्रगति के बीच में ये कविताएं व्यक्तिपरक सौंदर्यबोध और जीवनगत विडंबनाओं के कारण पाठक के सामने ऐसे सवाल उठाती रहेंगी जो आज व्यक्ति भुगत रहा है। साथ ही कवयित्री के नारी मन के सवाल और उसकी चुभन पाठक को द्रवित कर देती है। सपनों का कारवां में आप कहती हैं, सपनों का कारवां था पल में बिखर गया, अपने घर की याद में आंसू सा ठहर गया। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि आज जब हिंदी कविता उत्तर आधुनिक के मुहावरे से गुजर रही है तो उषा जी इन मुहावरों से आतंकित है और नहीं भ्रमित। वे अपने सहज सरल शब्दावली में अनुभवजन्य स्थितियों को अपनी बेबाक शैली में रखती है और पाठक उसको विचलित भी करती है और उसे थामती भी है। उषा जी मुख्य रूप से कहानीकार कथाकार हैं। उनका कवि रूप पाठकों को पसंद आएगा, इसी आशा के साथ बधाई। डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी, कवि और आलोचक। इसी पुस्तक के संबंध में एक और बात है जो प्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर पद्मजा शर्मा जी ने लिखी है। वो लिखती हैं, कौन कहता है कि रात खत्म नहीं होती। कुछ लोगों की ज़िंदगी सीधी राह पर नहीं चलती, उसमें उबड़ खाबड़ रास्ते और कांटों सरीखे दुख पग पग पर मिलते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बाधाओं से घबराकर अपना रास्ता नहीं बदलते, धीरे धीरे ही सही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। डॉक्टर उषा जी ऐसे ही लोगों में से एक है। आज
हम आपके कविता संग्रह सीपियाँ मन के समंदर की बात करेंगे। आपने लेखन की शुरुआत कविता लेखन से की है, मगर पहले आपकी कहानी मनपसंद लड़की प्रकाशित हुई। बहरहाल कविता संग्रह सीपियाँ मन के समंदर की में आप लाख दुश्वारियों के बावजूद हौसला उम्मीद नहीं छोड़ती। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे अपनी कल्पना के पंखों से उड़ते हैं और उन्हीं पंखों से एक दिन हकीकत का आसमान छू लेते हैं, अपनी मंजिल पा लेते हैं। कवयित्री से सच छिपा हुआ नहीं है कि दुनिया धूप छाँव का खेल है। कभी धूप, कभी छाया, कभी रोशनी तो कभी अंधेरे, कभी सुख तो कभी दुख बारी बारी से आते जाते रहते हैं और मनुष्य अपनी जिजीविषा से, अपनी उम्मीदों से दुख के दिनों को पार कर जाता है, इस आस पर कि एक दिन वह हार को जीत में बदल देगा। उषा जी कहती हैं, मुश्किलें ही इंसान का हौसला बढ़ाती हैं, सपनों को हकीकत का सामना कराती हैं। हार गया तो क्या हुआ, यह हार ही तो है जो इंसान को जीतने की राह दिखाती है। यही मनुष्य की फितरत है, वह हार नहीं मानता। यही सीख है, यही प्रेरणा है इन कविताओं की, या कहूँ इन छोटी कविताओं की। कवयित्री के व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव भी इन कविताओं में शब्द पा गए हैं। अपनी पीड़ा को भी व्यक्त किया है। जीवन में जो उतार चढ़ाव आए, अपने परायों को वक्त आने पर परखा। कवयित्री का मन उदास हुआ, इसलिए किसी को पुकारने का उनका मन नहीं रहा, क्योंकि जो अपने थे वे परायों में मिल गए। वे यह भी जानती है कि यह तो दुनिया की रीत है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मगर मनुष्य का मन बावरा उधर ही खींचा चला जाता है जिधर से उसे धक्के लगते हैं, चोट पहुंचती है। लेकिन अपना पराया देखने समझने के बाद भी उषा जी को इस दुनिया में विश्वास बना रहता है। कहती है, कौन कहता है कि रात खत्म नहीं होती। इन कविताओं में प्रेम, उदासियाँ, यादें, इंतजार है और है अपने आप से जुड़ने की इच्छा, और प्रेम की परिभाषा तो निराली है। आप कहती हैं, प्यार में आँखों में लिए आंसू मुस्कुराना पड़ता है और हंसी रो पड़ती है। इन कविताओं में खुशी कम, गम ज़्यादा है और हंसी। तभी तो कवयित्री कहती है, सब कुछ मिला लेकिन मन का आंगन सूना रहा। खुशियों की छाँव के लिए इन कविताओं में तड़प है, मंजिल दूर लगती है। कवयित्री कहना चाहती है कि पेड़ों की बातचीत के माध्यम से कि अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो गूंगे रहने से काम नहीं चलेगा। हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होना होगा, बोलना होगा, वरना काट दिए जाएंगे। और अभी तो जिंदगी को देने हैं खुशियों के फूल, पंछियों को देखना है उड़ते हुए आकाश में। वे तो कांटों की चुभन से भी भागने की बात नहीं करती, क्योंकि वहीं से तो मिलते हैं गुलाब। इसलिए कवयित्री कहती है, कहीं भी हार नहीं मानना, चलते रहना है और प्रकृति की ओर मुड़ने के लिए कहती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन कविताओं के भीतर से एक आवाज़ उठती है, तन्हाई की, दुख की, परायेपन की, मगर उम्मीद और आशा का स्वर उसे दबा देता है और चलने को प्रेरित करता है। वे कहती हैं, समस्याओं से, तकलीफ़ों से, संघर्षों से
कांटों से भागो मत, डरो मत। यही तो है जो हमें जीवन के लिए तैयार करते हैं। और गुलाब भी तो कांटों में ही खिलता है। इस आशय की आपकी एक कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। कांटों से डरकर भागते हैं हर कोई, लेकिन कांटों में ही तो खिलता है सुंदर सलोना गुलाब। डॉक्टर पद्मजा शर्मा, विविध विधाओं की रचनाकार। तो मित्रों, आपने इस पुस्तक के विषय में बहुत सी बातें इन दो विद्वजनों के माध्यम से जानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तक अवश्य पसंद आएगी और आप इसे पढ़ने के लिए अवश्य लालियत होंगे। उषा जी को बहुत बहुत बधाई और मित्रों आपका बहुत बहुत आभार। आपको ये पुस्तक और इस पुस्तक के बारे में लिखी गई बातें पसंद आई हैं होंगी अवश्य ही। तो मित्रों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे अन्य पुस्तकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।